नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे राजीव गांधी युवा मित्र धरना प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। लगातार ये राजीव गांधी युवा मित्र शहीद स्मारक पर 35 दिन से धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री ने दी मृतक के परिवार को सांत्वना। और अन्य बिंदु होगा, डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को घेरा। जो कांग्रेस का प्रतिनिधि हैं या कांग्रेस के जो भी दिग्गज नेता हैं, उन्होंने डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को घेरा। इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इनके साथ ही अन्य कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार माननीय अशोक गहलोत जी, जो मृतक है गुप्ता जी, राजीव गांधी युवा मित्र धरना प्रदर्शन पर लगातार जुड़े हुए थे। वो वहाँ पर भी अवसाद में रहते थे और ना किसी से ज़्यादा बात करते थे धरना स्थल पर, और अकेले में रहते थे। और इस राजीव गांधी युवा मित्र को इस भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने के कारण सदमा लगा था। उस सदमे के को इस डेथ का कारण बताया जा रहा है, जिसका परिवार काफ़ी सदमे में है, परिवार काफ़ी दुख की स्थिति में है। और इस स्थिति को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी उसके परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे हैं। ये राजीव गांधी युवा मित्र लालसोट दौसा के थे, जिनकी राजीव गांधी युवा मित्र धरना प्रदर्शन पर रहते हुए स्थिति खराब होने की वजह से सदमे के अवसाद के कारण उसकी डेथ का कारण बताया जा रहा है। जिसके परिवार से मिलकर गहलोत ने कहा कि ये परिवार की काफ़ी स्थिति दयनीय है, परिवार काफ़ी दुख की स्थिति में है। परिवार का खाने और कमाने का मात्र एक ही कैंडिडेट था जिसके ऊपर उस परिवार का पालन पोषण होता था, और सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके कारण उस परिवार को अपना एक कैंडिडेट खोना पड़ा, क्योंकि उसके ही सैलरी से जो सरकार उसको 17,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दे रही थी, उस सैलरी के बेस पर परिवार का पालन पोषण हो रहा था। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और परिवार को सांत्वना देकर गहलोत जी ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए हम विपक्ष के रूप में सवाल उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे, सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने के लिए हम मजबूर करेंगे, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया न किसी पार्टी विशेष के लिए थी, मात्र और मात्र राजस्थान की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन हमने किया था। बट वर्तमान सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को एक राजनीतिक कारण जोड़कर भर्ती को रद्द कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी भर्तियां कराती हैं, अगर उसको अन्य सरकार आने के बाद रद्द करे तो किसी को गवर्नमेंट जॉब रहेगी ही नहीं। क्योंकि केंद्र में भी जो बीजेपी सरकार है उसने ढेर सारी भर्तियां कराई हैं। मान लो अगर केंद्र में सरकार चेंज होगी तो उन भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करके उन कैंडिडेटों को हटाया थोड़ी जा सकता है, क्योंकि ये कैंडिडेट एक नियम विशेष और नियम प्रावधान के थ्रू ये ज्वाइन करते हैं, और इनको ज्वाइनिंग के बाद इनका जो टाइम पीरियड के लिए इन कैंडिडेटों को रखा गया था उस टाइम पीरियड तक इनको रखना था। बट गवर्नमेंट ने सोचा कि ये भर्ती प्रक्रिया कांग्रेस ने कराई है, इस भर्ती प्रक्रिया से कांग्रेस का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, जो कि सरासर गलत है। हमने इससे पहले भी इस सरकार से अपील की थी कि अगर आपको इस भर्ती प्रक्रिया के नाम से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, बट इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से रद्द ना करें। बट गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी के थ्रू इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया, जिसका ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये लगातार ये कैंडिडेट 34-35 दिन हो गए इन कैंडिडेटों को धरना प्रदर्शन पर जुड़े हुए, और ये अपनी मांगों को एक उचित तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने को बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी तक ना तो कोई बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल इस धरना स्थल पर पहुंचा है, ना ही कोई बीजेपी का कोई बड़ा नेता इनसे मिलने पहुंचा है।
और डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को भी इन बेरोजगारों का मसीहा बताया जाता था, जो कि वो भी इन कैंडिडेटों से मिलने अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ना ही इस भर्ती के ऊपर उन्होंने कोई चर्चा की है, क्योंकि इससे पहले उन करोड़ी लाल मीणा ने भी बहुत सारे आंदोलनों में जाकर अपनी भागीदारी निभाई थी, बेरोजगार युवाओं के साथ लड़े थे और रुके थे और उनके आंदोलन में शामिल हुए थे। बट अब उनकी सरकार है, उनकी सरकार बन चुकी है, अब वो क्यों ना धरना स्थल पर जा रहे हैं और क्यों ना वो अपनी सरकार से इसके मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उसको आगे आने चाहिए, आगे आकर इन बेरोजगार युवाओं का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेरोजगार युवाओं का साथ देंगे और जो उनके ऊपर बेरोजगारों का विश्वास है वो बना रहेगा। अब बेरोजगार भी इस स्थिति को देखकर उनके ऊपर से, यानी कि डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा के ऊपर से बेरोजगारों का विश्वास उड़ चुका है। डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को इन बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को आगे उठाना चाहिए, अपनी सरकार में इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, साथ ही उसको अति शीघ्र धरना स्थल पर पहुंचना चाहिए। यहाँ तक कि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जो मृतक है, मृतक के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है, ना ही कोई वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक लेवल के अधिकारी भी उस परिवार से मिलने उनके पैतृक स्थान यानी उनके घर पर नहीं पहुँचे हैं। इसलिए हमारी ये विनती है कि इस दुख की घड़ी में उस मृतक के परिवार को सांत्वना देने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुँचें, उस परिवार को सांत्वना दें। वो परिवार बड़ी दुख की घड़ी से गुजर रहा है और इस भर्ती के ऊपर भी अतिशीघ्र एक्शन लें। मृतक के परिवार से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुँचे। उन्होंने भी इस दुख की घड़ी में इस परिवार को सांत्वना दी, साथ ही और उन्होंने भी डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को और बीजेपी को घेरा, क्योंकि बीजेपी एक तरफ तो मानती है कि हम इन कैंडिडेटों को राजस्थान में हमारी सरकार बनने के कारण हम बेरोजगार युवाओं को रोज़गार प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही इन लोगों ने रोज़गार प्रोवाइड कराने की जगह पर इन 5000 युवा मित्रों का रोज़गार छीन लिया। एक तरफ तो ये रोज़गार देने की गारंटी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये बेरोजगारों का रोज़गार छीन रहे हैं। इसलिए जो भी सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसको एक बार पुनः विचार करके इस भर्ती के ऊपर सोचना चाहिए कि ये भर्ती प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक कारण से नहीं है। इस भर्ती प्रक्रिया नियमबद्ध तरीके से कराई गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में जितने भी कैंडिडेट कर रहे हैं, जो ज्वाइन हैं, उन कैंडिडेटों में ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं। आप एक बार इस भर्ती प्रक्रिया का डेटा प्राप्त करके उसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट देख सकते हैं। उसमें बीजेपी के कैंडिडेट, यहाँ तक कि आरएसएस के कैंडिडेट और अन्य पार्टियों के कैंडिडेट भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जैसा कि धरना प्रदर्शन पर आई वीडियो में हमने सुना है और देखा है। इसलिए आप इस भर्ती प्रक्रिया पर अतिशीघ्र एक्शन लें, जिससे कि ये युवा मित्र अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ रह सकें और परिवार का पालन पोषण कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।